दोस्तों, क्या आप इस दुनिया के सबसे बदकिस्मत इंसान को जानते हैं या फिर क्या आपको पता है कि मार्क जुकरबर्ग ने 2005 में फेसबुक को बेचने की कोशिश क्यों की थी और क्या होगा अगर आप आंख खोलकर छीनने की कोशिश करते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही शॉकिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 1, गाइस, क्या आपको पता है कि साइंटिस्ट ने इस दुनिया का सबसे सफेद कलर तैयार किया है और यह कलर सूरज से आने वाली लाइट को 98.1% तक रिफ्लेक्ट करता है। और कुछ एक्सपर्ट का कहना यह है कि अगर इस पेंट को बिल्डिंग्स पर लगाया जाए तो ये पेंट पूरी बिल्डिंग के टेम्परेचर को कुछ इस तरह से मेंटेन करता है कि आपको कड़कती धूप और गर्मी में भी एसी लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही अभी जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये पहली पिक्चर नॉर्मल कैमरा से ली गई थी जिसमें आप बीच में ये व्हाइट पेंट देख सकते हैं। वही ये दूसरी पिक्चर इंफ्रारेड कैमरा से ली गई है जहां आप देखेंगे कि जो व्हाइट पेंट वाला एरिया है वो बिल्कुल भी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, इसलिए बिल्कुल ब्लैक है। और जो इसके सराउंडिंग में कलर है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। साथ ही यह पेंट एनर्जी कंजप्शन और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। फैक्ट नंबर 2, अगर आपको भी किसी खूबसूरत लड़की से बात करने में डर लगता है तो ये जरूरी तो नहीं कि आप शर्मीले हों, क्योंकि यह भी तो हो सकता है कि आपको वेनस्ट्रोफेबिया हो। दोस्तों, वेनस्ट्रोफेबिया एक मेंटल कंडीशन है जिसमें इंसान को लड़कियों से डर लगने लग जाता है। यह सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लड़कियों के साथ देखने को मिलता है। हालांकि थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल होना तो नॉर्मल बात है, लेकिन वेनस्ट्रोफेबिया कंडीशन के साथ तो इंसान को ब्यूटीफुल लड़कियों के अराउंड पैनिक अटैक्स भी आने लग जाते हैं। लेकिन कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से किसी आदमी को यह हो सकता है, जैसे किसी तरह का कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस या ये जेनेटिक भी हो सकता है। और कभी कभी तो इंसान खुद ही ऐसा पर्सनालिटी टाइप अपने अंदर डेवलप कर लेता है। फैक्ट नंबर 3, वॉल्टर समफोर्ड इन्हें इतिहास का सबसे अनलकी इंसान कहा जाता है क्योंकि इनके लाइफ की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए आपको ये स्टोरी बताना भी जरूरी हो जाता है कि वॉल्टर समफोर्ड जो कि ब्रिटेन की आर्मी में ऑफिसर थे और वर्ल्ड वॉर के समय उनकी पोस्टिंग बेल्जियम में थी, तभी इनके साथ 1918 में पहली घटना हो जब आसमान से बिजली इनके ऊपर गिरती है और इनकी आधी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। हालांकि कुछ ही महीनों में फिर रिकवर भी हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद इन्हें आर्मी से निकाल दिया जाता है और बाद में वे अपनी नई लाइफ शुरू करने के लिए कनाडा चले जाते हैं। वहां भी ठीक 6 साल बाद 1924 में जब ये मछली पकड़ने के लिए तालाब के पास बैठे होते हैं तभी अचानक से आसमान से बिजली इनके ऊपर गिर जाती है। इनकी आधी बॉडी फिर से पैरालाइज्ड हो जाती है। हालांकि ये 2 साल के अंदर फिर से पूरी तरह रिकवर हो जाते हैं, लेकिन इसके ठीक 6 साल बाद वॉल्टर के साथ यह घटना घटती है जहाँ 1930 में जब ये पार्क में वॉक के लिए गए थे तभी अचानक मौसम खराब हुआ और बिजली इन पर गिरी, लेकिन इस बार वो बच नहीं सके। 1932 में उनकी डेथ हो गई। इस तरह से उनकी पूरी लाइफ काफी अनलकी थी, लेकिन बैड लक ने इन्हें मारने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ा और ठीक 6 साल बाद 1936 में इनकी कब्र पर एक बार फिर से बिजली गिरी और यह इनकी कब्र के पत्थर की पिक्चर है जो बिजली गिरने के बाद टूट गई थी। हालांकि ये घटना तो अभी भी एक मिस्ट्री है कि इन पर हर 6 साल में ही बिजली क्यों गिरती थी। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि बोनथ्रोपी नाम का एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है और जिस भी इंसान में ये डिसऑर्डर होता है उसे ये लगने लगता है कि वो एक गाय या बैल है और इस डिसऑर्डर में उन्हें एक गाय या बैल होने पर इतना ज्यादा यकीन हो जाता है कि वह एक गाय की तरह जिंदगी जीना भी शुरू कर देता है। यहाँ तक कि 4 पैरों से चलते हुए घास भी खाते हैं और वे अक्सर बात करना बंद कर देते हैं। हालांकि साइंटिस्ट का मानना है कि ये बीमारी पहले इंसान के सपनों से शुरू होती है। फैक्ट नंबर 5, गाइस, आपने रूबी क्यूब को कभी ना कभी तो खेला ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिसने इस रूबी क्यूब को बनाया था उन्हें इस रूबी क्यूब को सॉल्व करने के लिए 1 महीने का समय लगा था और आज के समय में इसे सबसे कम समय में सॉल्व करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड 3.47 सेकंड का है जिसे 2018 में बनाया गया था। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि सब वन नाम का एक रोबोट ने रूबी क्यूब को 0.88 सेकंड में ही सॉल्व कर दिया था। क्या आपको पता है कि रूबी क्यूब की 15th एनिवर्सरी पर यानी कि 1995 में इस तरह के मास्टरपीस क्यूब को डिजाइन किया गया था और इस रूबी क्यूब को फ्रेड क्यूलर ने सफेद हीरे, लाल माणिक, हरे पन्ने, पीले नीलम और 18 कैरेट सोने से बनाया था और इसकी कीमत लगभग 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि 2005 में मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक को $75 मिलियन में बेचने की कोशिश की थी, लेकिन तब किसी ने इसे खरीदने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। लेकिन आज 2021 में फेसबुक एंटरप्राइज की वैल्यू $731.46 बिलियन है। और क्या आपको पता है कि फेसबुक की एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 14.5 करोड़ फेसबुक फेक अकाउंट हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा फेक अकाउंट इंडिया में ही बनाए गए हैं। और आपको तो ये पता ही होगा कि इंडिया में कितने सारे लोग भरे पड़े हैं जो रियल अकाउंट से ज्यादा फेक अकाउंट बनाते हैं। और हाँ, उन सारे फेक अकाउंट में जो सबसे पॉपुलर नाम था वो एंजल प्रिया के नाम से था। तो दोस्तों, आप एंजल प्रिया को तो जानते ही होंगे, अगर जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 7,
ब्लूटूथ जो कि दो डिवाइस को आपस में जोड़ने का काम करता है, लेकिन क्या आपको पता है कि दो डिवाइस को आपस में जोड़ने वाली टेक्नोलॉजी का नाम ब्लूटूथ ही क्यों रखा गया? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ब्लूटूथ का नाम डेनमार्क के 10वीं सदी के राजा किंग हार्लड ब्लूटूथ के नाम पर रखा गया था, क्योंकि उन्होंने डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन को आपस में मिलाकर एक राज्य स्क्वेडिनेविया बनाया था। वैसे ये वायरलेस टेक्नोलॉजी भी डिवाइस को आपस में जोड़ती है, इसलिए इस टेक्नोलॉजी को ब्लूटूथ नाम दे दिया गया। फैक्ट नंबर 8, 1999 में हैकर्स ने हॉटमेल की सिक्योरिटी में एक बहुत ही बड़ी खामी निकाली थी और यह बताया था कि कोई भी हॉटमेल के किसी भी ईमेल को एक्सेस कर सकता है, बस अगर वो पासवर्ड वाले स्पेस में सिर्फ EH टाइप कर दे। तो सिक्योरिटी के मामले में एक छोटी सी गलती इंटरनेट के इतिहास का सबसे बड़ा सिक्योरिटी इंसिडेंट है। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि हॉटमेल माइक्रोसॉफ्ट की ईमेल सर्विस है, जिसको उन्होंने 31 दिसंबर 1997 में $500 मिलियन में खरीदा था। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इंसान सोते समय कभी भी नहीं छींक सकता, क्योंकि सोते समय हमारा दिमाग हमारी बॉडी के रिफ्लेक्सेस को शट डाउन कर देता है और ये रिफ्लेक्सेस ही हमारी बॉडी में छींक आने की एक बड़ी वजह होती है। और अगर हम छींक की स्पीड की बात करें तो हमें छींक 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती है और जब हमें छींक आती तो उस समय हमारी आंखों की 3 नसें काम करती है और ये नसें इतनी नाजुक होती है कि अगर हम आंख खोलकर छींक ले तो ये नसें उस दबाव को झेल ही नहीं पाती। नंबर 10, जापानीज लोगों में काइजन नाम के एक वर्क फिलोसॉफी काफी मशहूर है और इसमें लोग लगातार किसी काम को करने के नए और बेहतर तरीके ढूंढते रहते हैं, इसके बजाय कि वो उसी काम को सेम मेथड से करें। और शायद यही वजह भी है कि इतना छोटा सा देश आज इतना आगे निकल चुका है। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।